हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 31 अक्टूबर 2024, महीने का आखिरी दिन हो गया, गुरुवार। हिंदी तिथि आज चतुर्दशी और अमावस्या दोनों हैं, इसीलिए दिवाली भी आज भी है और कल भी है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखंड भारत के शिल्पकार, लोहा पुरुष, भारत रत्न सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन और उन्हीं की जयंती के दिवस पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों, आजकल देश भर में चारों तरफ दिवाली के त्योहार का हर्षोल्लास और खुशियों का माहौल है। आप सभी देशवासियों को भी आपके अपने एपी न्यूज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के इस पावन पर्व की। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। दिवाली से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ असम में दिवाली मनाई। एलओसी और अटारी बॉर्डर पर भी जवानों ने मिठाई बांटी, पटाखे जलाए। एयर चीफ मार्शल भी इस मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहीं भारत चीन बॉर्डर पर भी सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और आज दिवाली के मौके पर भारत चाइना दोनों के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। वैसे तो देश भर में ज्यादातर जगहों पर दिवाली आज ही मनाई जा रही है, लेकिन इस बार दोस्तों दिवाली के त्योहार को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 31 अक्टूबर को आज मनाई दिवाली या कल 1 नवंबर को मनाएं। क्योंकि वैसे तो दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताबिक दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, राइट। लेकिन इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जो है ना, ये आज 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू हो रही है, जो कि कल 1 नवंबर को शाम 6:16 तक अमावस्या रहेगी। और इसीलिए कई पंडित 31 अक्टूबर को आज तो वहीं कुछ कल 1 नवंबर को दिवाली मनाने को कह रहे हैं। खैर, दोनों ही दिन किसी भी समय दिवाली मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुशियों का पर्व है, दिल से मनाओ जब दिवाली। तो दोनों ही दिनों के शुभ मुहूर्त में आपको बता देता हूँ। आज 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:45 से रात 8:30 बजे तक। लगभग 1 घंटा 45 मिनट की अवधि रहेगी। वहीं कल 1 नवंबर को अगर दिवाली मनाई जाए तो इसके लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से 6:15 बजे तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी ज्यादातर घरों में दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन जो आज ही होगा, लेकिन फिर गोवर्धन पूजा कल नहीं बल्कि शनिवार को होगी और रविवार को भैया दूज मनाई जाएगी, है ना। और इस बार दोस्तों बहुत ही दुर्लभ शिववास और प्रीति योग में दिवाली मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी देखिए दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रखा गया है। 500 सालों बाद रामलला की मौजूदगी में ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। त्रेता युगीन वैभव के बीच रामलला का भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या वासियों ने जमकर सजावट की और खुशियां भी मना रहे हैं। देख सकते हैं आप ये कुछ तस्वीरें। पूरी अयोध्या चारों तरफ लाइटों से और दीपक से जगमग नजर आ रही है। अयोध्या पहुंचे राजा राम, भव्यता और श्रद्धा में नहाई राम की नगरी। वनवास के बाद पुष्पक विमान से सीता सहित पहुंचे। ये रामलीला का आयोजन भी हुआ कुछ यूं, और इस बार 28 लाख दियों से जगमग हुई अयोध्या। नया रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया और बोले कि मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी जल्दी। अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वो कर दिखाया। अब अयोध्या वासियों की बारी है, बार बार कोई अग्नि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस बार 28 लाख से भी ज्यादा दियों से जगमग हुई अयोध्या, तो 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 कीर्तिमान दर्ज हुए। एक साथ चले लगभग 28 लाख से भी ज्यादा दीपक। और दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया, 1121 अर्चकों ने एक साथ सरयू की महाआरती भी की। दीपोत्सव के बाद लेजर लाइट शो का आयोजन भी हुआ। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाले कुछ नजारों की तस्वीरें देख सकते हैं आप भी। घर बैठे ही प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के दर्शन कर लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर वाकई में दिल खुश हो गया दोस्तों। वहीं इस बार की दिवाली पर चीन को भी भारत ने बड़ा झटका दिया, क्योंकि चाइना को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वोकल फॉर लोकल ने कमाल कर दिखाया। मतलब इस बार भी दिवाली के मौके पर कारोबारियों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया। ज्यादातर चीजें मेड इन इंडिया, भारत में ही बनी हुई चीजें इस्तेमाल की जा रही है। खास करके इलेक्ट्रॉनिक सजावटी सामानों में लाइटें वगैरह भी इस बार मेड इन इंडिया लेबल देखकर ही खरीदारी करें लोग बाग। तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गर्व की बात है। तो कुछ यूं दिवाली का माहौल चल रहा है। आप सभी भाइयों बहनों और पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली को अगेन हैप्पी दिवाली। चलिए अब खुशियों के माहौल को आगे बढ़ाते हुए आज की बड़ी खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्योहारी सीजन में 35 रुपए प्रति किलो खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होगी प्याज, क्योंकि 840 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंची दूसरी ट्रेन। जो सरकार की तरफ से महंगे प्याज को सस्ते में बेचने के लिए कांदा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, तो ये दूसरी ट्रेन भी पहुंच चुकी है। और वहीं खबर देखिए, आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे गुजरात में एकता दिवस मनाने के लिए पीएम मोदी। दिवाली से पहले देशवासियों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं यहाँ से। आज केवड़िया में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाएंगे पीएम मोदी। वैसे तो प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय गुजरात दौरा कल से ही आ चुके हैं। कल भी पीएम ने यहाँ 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बोले कि देश की रक्षा क्रांति पर हर भारतीय कर सकता है गर्व। पीएम ने कहा कि मिलकर करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। चलिए अगला अपडेट देखिए। धनतेरस के मौके पर
ब्रिटेन से वापस आया 102 टन सोना भारत में। और अभी दोस्तों भारत के पास कुल 855 टन सोने का भंडार हो चुका है, मतलब आरबीआई के पास ये गोल्ड रिजर्व पड़ा है। और आरबीआई ने ही अभी त्योहारी मौके पर विदेशों में रखा 102 टन सोना भारत मंगवाया है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में ये बात की जानकारी भी दी। वैसे अभी भी करीब 324 टन भारत का सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है और बाकी 510 टन गोल्ड देश में सुरक्षित है। भारत के पास टोटल 855 टन सोना हो चुका है। वहीं देखिए रिजर्व बैंक की एक और रिपोर्ट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से भी 11 महीने का आयात संभव है। आरबीआई की रिपोर्ट में ये जानकारी दी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए, वक्फ बिल कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी। समय पर रिपोर्ट आए इसलिए ये फैसला लिया गया। विंटर सेशन में पहले सप्ताह के आखिरी दिन रिपोर्ट देनी है। जो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, तो इसी को लेकर ये वक्फ बिल पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी अगले सप्ताह 5 राज्यों का दौरा करेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत में साल 2033 तक सालाना 1 ट्रिलियन साइबर हमले होने की संभावना है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से विस्तार के बीच साइबर हमलों का जोखिम भी तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं देखिए डब्ल्यूएचओ का एक बड़ा अलर्ट, बीमारी से मौतों के मामलों में कोरोना के बाद अब नया रिकॉर्ड बना रही है टीबी। बीते साल 2023 में दुनिया भर में 12.5 लाख लोगों की मौत की वजह बनी टीबी। भारत, इंडोनेशिया, चीन समेत कई देशों में इसके मामले सामने आए और डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चेतावनी में कहा कि बीते वर्ष भी 80 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से पीड़ित पाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने भी टीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सरकार के एक फैसले से गिर गए पेट्रोल डीजल के दाम। दिवाली पर पेट्रोल पंप मालिकों को भी बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल अभी एक दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था और मैंने आपको बताया भी था, पेट्रोल पंप डीलर्स की काफी पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने पेट्रोल पर 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त कमीशन देने का फैसला किया है ना। तो सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं। लगभग 3, 4, 5 रुपए तक की कटौती देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ये कीमतें कम हुई हैं। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में 24 घंटे खुलेगी दुकानें, महिला कर्मियों की भी अलग टाइमिंग होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से कुछ नए आदेश जारी किए गए। दिल्ली में अब 111 और दुकानें और इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 आवर्स खुल पाएंगे। सीएम आतिशी का कहना है कि इस फैसले से आर्थिक गतिविधियों और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं देखिए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी बोले, सीएजी को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली हैं, हमारी सरकार में करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। वैसे अभी भी दिल्ली में जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है उसको दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया, तो अब भाजपा दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है। अभी एक दिन पहले भी जब पीएम मोदी ने 12,500 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, तब भी पीएम ने कहा कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे देश में ये 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं कर रखी है राज्य सरकारों ने। चलिए अगला अपडेट देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी सरकार ने एक CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री ने सागरमाला परिक्रमा के तहत ये 1500 किलोमीटर के सफर के लिए स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप CRS ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोग बाग अब घर बैठे ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये देख सकते हैं आप इस ऐप के बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट है, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज मिला, 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। वैसे सलमान के जाने दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई को भी बिश्नोई समाज ने यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बिश्नोई समाज के प्रधान बोले कि जीवों की रक्षा के लिए लॉरेंस प्रेरित कर रहा है और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है ना। वहीं देखिए एक बड़ी दुर्घटना, आंध्र प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में आसमान पर बिजली गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ। 2 महिलाओं की जान चली गई, 5 झुलस भी गए। पटाखा फैक्ट्री पर रात में बिजली गिरी, उसके बाद धमाका हो गया अचानक से। देखिए मतलब वही खबर है दोस्तों, दीपावली पर पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर जल सकती है पराली। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से दोनों राज्य सरकारों को सतर्क किया गया। केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, शादी करके वादे से मुकर जाना मतलब ये नहीं होता कि किसी को खुद की जान लेने के लिए उकसाना। केरल उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 के अर्थ में बिना किसी और चीज के शादी करने के वादे से मुकर जाना इसके लिए उकसाना नहीं माना जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिवाली के मौके पर कुछ राज्य सरकारों ने बड़े तोहफे दिए। देखिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए खोला पिटारा। एक तो राजस्थान के 8 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, 1 नवंबर को राजकीय अवकाश के साथ ही उन्हें बढ़ा हुआ एचआरए भी मिलेगा। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने मकान किराया वृद्धि के भी आदेश जारी कर दिए हैं। वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए किराया भत्ता 20 और 10% कर दिया है। और वहीं दिवाली पर दूसरा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों को दिया गया। अफीम की खेती करने वाले किसानों को अब लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे अफीम खेती के लिए लाइसेंस लेना है तो, है ना। वहीं देखिए दिवाली के मौके पर पंजाब सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को कई बम्पर तोहफे दिए, महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है और लाखों का मुफ्त बीमा भी मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें एक तो राज्य के 3000 रोडवेज ड्राइवरों का नियमितीकरण यानी कि रेगुलर किया जाएगा उनको, और साथ ही 16 लाख रुपए का फ्री जीवन बीमा भी मिलेगा। वहीं पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के
डीए यानी कि महंगाई भत्ते में भी 4% बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 1 नवंबर से ही ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। राज्य में अभी 38% महंगाई भत्ता है, तो अब बढ़कर 42% हो गया है। पंजाब सरकार के इस निर्णय से 6.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को राज्य में लाभ मिलेगा।